आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो ब्रून, आज का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया प्रक कथन में दिया गया है निश्चित आकार एवं आकृति के साथ सजीवों की एक विशिष्ट व्यक्तिता ठीक है होती है। कारण कह रहे हैं कि संगठन के निम्न स्तर पर सजीव एवं अजीवित या अजीवित जीव एक दूसरे से समानता रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला है प्रक कथन, ठीक है, और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है प्रक कथन का सही स्पष्टीकरण देता है। दूसरा प्रक कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण जो है प्रक कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। तीसरा प्रक कथन सही है किंतु कारण गलत है। चौथा है दोनों गलत हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे। कह रहे हैं कि निश्चित आकार एवं आकृति के साथ सजीवों की एक विशिष्ट व्यक्तिता होती है। ठीक है, मतलब जो जितने भी वातावरण में जीव पाए जाते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, उनका निश्चित ठीक है आकार और आकृति होती है। ठीक है, और इन्हीं आकार और आकृति के साथ साथ उनकी जो खुद का व्यक्तित्व होता है वो विशिष्ट होता है। जैसे कि मानव का, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मानव का आकार आकृति, ठीक है, और यहाँ पे सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु का आकार और आकृति, हर एक का क्या है अपना आकार आकृति होता है। उसी के साथ उसका क्या होता है जो आइडेंटिटी होती है यानी व्यक्तित्व होता है वो प्रदर्शित करते हैं, विशिष्ट होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रक कथन यहाँ पे सही है। फिर कह रहे हैं कारण में क्या दिया गया है, संगठन के निम्न स्तर पर, मतलब जो किस तरह से उनका संगठन है, मतलब कोशिकीय स्तर है, ऊतक स्तर का है। ठीक है, तो संगठन के स्तर पर सजीव एवं अजीवित जीव एक दूसरे से समानता रखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, मतलब ये ऑप्शन हमारा राइट है, लेकिन यहाँ पे कह सकते हो कि प्रक कथन का सही कारण यहाँ पे नहीं दिया गया है। मतलब ये भी ऑप्शन हमारा राइट है क्योंकि संगठन के स्तर पर सजीव एवं निर्जीव, जैसे कि ठीक है जो सजीव होते हैं, ठीक है, वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं, कोशिका, ऊतक, अंग, इस तरह से। ठीक है, और जो निर्जीव होते हैं यहाँ पे अजीवित जीव, ठीक है, जो कह सकते हो यहाँ पे निर्जीव होते हैं, निर्जीव, ठीक है, इनका अलग अलग प्रकार से क्या होता है, संगठन होता है। मतलब यहाँ पे जो निर्जीव होते हैं इनका अलग क्या होता है, संगठन होता है। ठीक है, मतलब ये अलग प्रकार की चीजों से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि संगठन के निम्न स्तर पर सजीव एवं अजीव जीव एक दूसरे से समानता रखते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार से वो समानता रखते हैं, क्योंकि हर एक कह सकते हो चाहे वो जीवित हो चाहे निर्जीव हो, उनका जो संगठन होगा वो एक स्तर पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कथन का हमारा क्या है, मतलब ये कारण भी हमारा सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ कह सकते हो कि ये कारण जो है प्रक कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीव की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सजीवों की बात कर रहे हैं और यहाँ पे संगठन के आधार पर सजीव और निर्जीव के समानता की बात कर रहे हैं। इसीलिए दोनों हमारा क्या है, सही है, लेकिन कारण प्रक कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पे दिया गया प्रक कथन और कारण दोनों सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो है प्रक कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। सॉरी, यहाँ देता है तो हमारा जो आंसर है वो नहीं देता है। ठीक है, गलत हो जाएगा। कह रहे हैं प्रक कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण जो है प्रक कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता, तो राइट हो जाएगा। चौथा है तीसरा प्रक कथन सही है, कारण गलत है, तो दोनों सही है। और चौथा है दोनों गलत है, दोनों सही है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी होगा, मतलब सेकंड होगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।